हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस। हम स्पेशली बात करेंगे दोस्तों सॉलिड। ये शॉर्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या होती है डिफिनेशन ऑफ सॉलिड की। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड की डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, डिफिनेशन हो गया आपका। अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं, तो ये मोलकुल या एटम से बने होते हैं। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते थे। लिक्विड में क्या होते हैं, जो लिक्विड है जैसे वाटर वगैरह हो गया, अल्कोहल हो गया, और सॉलिड में आपका ठोस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें मोलकुल्स चाहे तो एटम से बने होंगे और गैस जो होता है दोस्तों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, क्या आपका गैस हो गया। तो सॉलिड क्या है, देखिए द सॉलिड इज कलेक्शन ऑफ मोलकुल और एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर। और दोनों मोलकुल या एटम से बने होते हैं, और दोनों मोलकुल और एटम्स के बीच में क्या होते हैं, फोर्स लगते हैं, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, सॉलिड है, इसमें इस मोलकुल और मोलकुल के बीच में एक फोर्स लगते हैं जिसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए आर दैट आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं जिससे मजबूत हो जाता है। दे हैव डिफिनिट शेप, और इसका शेप और क्या होते हैं, साइज सेम रहते हैं। एंड अंडर कांस्टेंट कंडीशन, और इसमें कोई अंडर कंडीशन जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, नियंत्रण रहते हैं, वो बदलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर ये क्या होते हैं, ये इंटरमोलकुलर, दे हैव नोट कंपेरिजेबल, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं। जैसे अभी इसके अंदर क्या मोलकुल से आइटम एटम के बीच में क्या लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग दबा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के कौन कौन से ऐसे गुणवत्ता होते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसको वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। ठीक है, देखिए देयर आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन द फ्लो। जो सॉलिड की गुणवत्ता जो है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज दे हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, मास एंड वॉल्यूम। ना ही इसका शेप साइज में एक डिफिनिट होती है, नहीं बदलती है, डिफिनिट रहती है। ठीक है, ओके, ना शेप बदलेगी, आकार, ना साइज वगैरह, छोटा बड़ा साइज वगैरह नहीं होगी। ठीक है, ना इसका वॉल्यूम आयतन होगी। ठीक है, चेंज। अब देखिए दे आर नोट कंप्रेसिबल बिकॉज दे आर रिजिड। ना ही इसको हम लोग दबा सकते हैं सॉलिड को। क्यों? क्योंकि ये दे आर रिजिड, ये कठोर होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या है बच्चों, देखिए इंटरमोलकुलर फोर्स इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमोलकुलर जो सॉलिड के अंदर जो मोलकुल्स होते हैं, इंटर मतलब अंदर जो मोलकुल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्स लगते हैं उसमें, इन सॉलिड में। तो दे आर क्या हो जाते हैं यहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, इंटरमोलकुलर मतलब हर एक सॉलिड के अंदर मोलकुल्स होंगे, तो वो मोलकुल इंटरमोलकुलर मतलब अंदर मोलकुल जो होंगे, डिस्टेंस की दूरी होगी डिस्टेंस इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो डिस्टेंस होगी आर वेरी लेस, बहुत कम होगी, और उसके बीच में स्ट्रक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए 5 नंबर में देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज। तो अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे मोलकुल से बने हो, चाहे एटम, आयंस, हैव फिक्स्ड पोजीशन, मतलब अपने जगह पे वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये सॉलिड के ही दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप ऑफ फंडामेंटल ऑफ सॉलिड बता सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, तो दोज आर सॉलिड मतलब वैसे सॉलिड हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल्स होंगे जो अरेंज होंगे, जिसमें लाइन बाय लाइन अरेंज होंगे मोलकुल्स। हमने बताया कि सॉलिड जो है मोलकुल से बने होते हैं, तो इसमें जो मोलकुल होंगे वो अरेंजमेंट रेगुलर होते हैं और डिफिनिट शेप बनाएंगे। देयर आर डिफिनिट डायमेंशन, 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न कॉल्ड, ठीक है, और कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका सिल्वर आ जाएंगे, कॉपर और Na, सोडियम क्लोराइड 80 ठीक है। उसी तरीके से एमॉर्फस सॉलिड क्या देखिए, मोलकुल क्या लाइन बाय लाइन थे, इसमें क्या होंगे, विदाउट लाइन का फॉलो करेंगे, तो ये होंगे नोट अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, तो देखो एमॉर्फस सॉलिड, दोज आर सॉलिड हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल नोट इन अरेंजमेंट रेगुलर। इसमें रेगुलर बोल सकते हैं, यहाँ पे इरेगुलर बता सकते हैं, इरेगुलर भी। ठीक है, इन डिफिनिट शेप देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल में क्या आएंगे दोस्तों, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, etc। देख रहे हैं इसमें मोलकुल्स क्या है, अनडिफिनिट मतलब रेगुलर शेप में नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर आर डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ये दोनों में निम्नलिखित अंतर, इन द फॉलो से निम्न अंतर है। ठीक है, देखिए एक फेस में मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा में हमने लिखे हैं बच्चों, देखिए एमॉर्फस सॉलिड। तो ये फर्स्ट नंबर क्या है अंतर में, देखिए दे हैव डिफिनिट शेप
साइज एंड मास, ये होते हैं डिफिनिट होते हैं और ये डिफिनिट नहीं होते हैं। दे हैव नो डिफिनिट शेप साइज एंड मास, ठीक है ना, ये डिफिनिट होते हैं, नियत रहते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये जो लॉन्ग ऑर्डर रेंज के लिए करते हैं प्राप्त, और ये क्या होते हैं शॉर्ट के लिए करते हैं, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या, दे कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर इन अरेंजमेंट रेगुलर, ये अरेंजमेंट होते हैं और ये अरेंजमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। देखिए अगला क्या है, फोर्थ नंबर में ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये फर्स्ट सॉलिड बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये पिस्यूडो सॉलिड। इसमें क्या होगा, सुपर कोबाल्ट लिक्विड वगैरह होंगे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्या बच्चों, देखिए दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन एट, ये क्या करेंगे, डिफिनिट अगर इसको हीट देने पर ये फ्यूज मतलब विखंडित होते पिघलने लिक्विड वगैरह बन सकते हैं। कब, इतना 2.357 जूल पर मोल से हीट करने पर क्या होते हैं, पिघलने लगेगा, लिक्विड से मार देंगे, ये नहीं होंगे। दे हैव नॉट डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, ये विखंडित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है बच्चों, देखिए अगला 6 नंबर में आपका सिल्वर, कॉपर, NaCl, ETC, ये सब क्या आते हैं, ये सब आएंगे। लेकिन इसमें क्या आएंगे, एमॉर्फस सॉलिड में ग्लास आएंगे, रबर, प्लास्टिक, ETC। ये क्या होंगे, सॉलिड इज सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और क्या सॉलिड इज रिजिड, ये क्या मुलायम होते हैं, और रिजिड मतलब कठोर होते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग समझेंगे सम यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड के कहाँ कहाँ यूज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए लिखे हमने अंतर में कि एमॉर्फस सॉलिड सच एज ग्लास। तो एमॉर्फस सॉलिड का जो यूज होते हैं जिस प्रकार ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब जितने भी है एमॉर्फस सॉलिड से ही बने होते हैं। ETC आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन बहुत ही यूजफुल, लाभदायक होते हैं, और ग्लास, रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, रबर इज यूज्ड इन टायर, तो रबर का इस्तेमाल जो होती है बच्चों टायर्स में होती है। आई बात समझ में? इसी तरीके से देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।